कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तुड़वाया और बनाया कौन? नरेंद्र मोदी जी। बाबरी मस्जिद के लिए 3 हिस्से में ज़मीन को बांटा गया, एक राम मंदिर के लिए, एक बाबरी मस्जिद के लिए और एक अखाड़ा के लिए। जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आपका ये ज़मीन है, आपका ये है, आपका ये है, तो आप ये सोचो ना, नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो उनके मन में है, वो संकल्प जो लिए हैं उसी को लेकर तो आज चल रहे। इसलिए तो हजरत मोहम्मद के हम फॉलोअर्स हैं, हम उनको मानते हैं। हमारा मन में भी थोड़ा उदारवादी होना चाहिए सर। हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। योगी जी, मोदी जी, बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, मैं उन सबको मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वहाँ जो है हमारे काबा के जो इमाम साहब हैं वो आएंगे नमाज़ पढ़ाने के लिए। मुसलमान को कोई बीजेपी, कोई आरएसएस आपको नफरत, दुश्मन नहीं समझेंगे और ना आपको कोई बुरा कहेंगे। आप थोड़ा उदारवादी हो जाइए। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि जब 1914 में जब बाबरी मस्जिद के लिए 3 हिस्से में ज़मीन को बांटा गया, एक राम मंदिर के लिए, एक बाबरी मस्जिद के लिए और एक अखाड़ा के लिए, तो हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन्होंने सोचा भाई चलो राम मंदिर को फिर से बनाया जाए। और मुसलमानों का ये ख्याल था कि हम इस जगह पे जो है मस्जिद नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे लिए नमाज नहीं पढ़ सकते, ये वितर्कित जगह है। लेकिन सर एक बात मैं ये समझता हूँ कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आपका ये ज़मीन है, आपका ये है, आपका ये है, तो मुसलमान भी चाहे तो उस जगह पे मस्जिद बना सकता था। लेकिन हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा इंसान है जो मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। योगी जी, मोदी जी, बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, मैं उन सबको मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदू के लिए नहीं सोचे कि राम मंदिर बना देंगे, उन्होंने मुसलमानों के लिए भी सोचे हैं कि हम एक मुसलमानों का प्रार्थनालय बना देंगे, एक मस्जिद बना देंगे, मुसलमान वहाँ इबादत करेंगे। बात यह है सर, उस मस्जिद के अभी तो काम शुरू होने जा रहा है और वो मस्जिद जब शुरू हो जाएगी तो वहाँ जो है हमारे काबा के जो इमाम साहब हैं वो आएंगे नमाज़ पढ़ाने के लिए, वो आके नमाज़ पढ़ाएंगे ओपनिंग के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को एक मेरा मैसेज है मुसलमानों को कि आप थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा मन को थोड़ा उदार करो, आप थोड़ा उदारवादी हो जाओ। आप देखना आपका सारा समस्या हिंदुस्तान में समाधान हो जाएगा। आपको कोई मुसलमान को, कोई बीजेपी, कोई आरएसएस आपको नफरत, दुश्मन नहीं समझेंगे और ना आपको कोई बुरा कहेंगे। आप थोड़ा उदारवादी हो जाइए, क्योंकि देखिए उदारवादी का मिसाल अगर मैं दूं, हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनको कितना सताया गया, उनको कितना मारा गया, उनके शरीर से लहू लुहान हो गया, खून निकलने लगे, फिर भी उन्होंने क्या कहा कि ये अल्लाह इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें माफ़ कर दे। इन्हें पता नहीं कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या कर रहा। आपको पता होना चाहिए सर, पूरे मुसलमानों को पता होना चाहिए, जब हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा हिजरत करने के लिए, और हिजरत करके जब आए तो फिर वहाँ क्या हुआ, काबा का चाबी था वो उनके हाथ में दे दिए जो नॉन मुस्लिम थे। तो हजरत मोहम्मद के हम फॉलोअर्स हैं, हम उनको मानते हैं। हमारा मन में भी थोड़ा उदारवादी होना चाहिए सर। हम इतने कंजस्टेड, इतने नैरो माइंड के हमें नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए उदारवादी मुसलमान। और एक बात मैं आपको बताऊं, बॉम्बे का जो हाजी अराफत शेख है, वो बाबरी मस्जिद जो ढहाया गया, किसने ढहाया? कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तुड़वाया और बनाया कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो आप ये सोचो ना, नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो उनके मन में है, वो संकल्प जो लिए हैं उसी को लेकर तो आज चल रहे। इसलिए तो उन्होंने मुसलमानों के लिए भी एक ऐसी मस्जिद बनाना चाहते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर। और मैंने कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि मंदिर और मस्जिद को जो है ताजमहल से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताजमहल बनाया शाहजहां ने और मस्जिद वो ईश्वर अल्लाह का पूजा का घर है, इबादत का घर है, उसको बिल्कुल ताजमहल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमने किताबों में पढ़ा कि जब ताजमहल बनाया गया था, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए गए थे। तो ये कोई धर्मीय प्रतीक नहीं है। ताजमहल वो अपने पत्नी के लिए इतने सारे पैसे बर्बाद किए, उस पैसे से हिंदुस्तान का कुछ कर सकते थे, लेकिन
उन्होंने सारा पैसा बर्बाद किया देश का, और अपने वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ बताइए सर? हमारे देश को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, मुसलमानों को ना हुआ, ना हिंदुओं को हुआ। अब आप एक बताइए ना सर कि जहाँ बाबरी मस्जिद, जहाँ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मस्जिद बनने जा रहा है, वहाँ आपको कॉलेज मिलेगा, आपको वहाँ एजेड होम मिलेगा, कितने सारे वहाँ हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ उन्होंने निर्णय किया है कि यहाँ इतने सारे जो है प्रकल्प होना चाहिए जहाँ मुसलमान नमाज़ पढ़ने आएंगे, इलाज करने आएंगे। तो मुझे दिल में ये ख्वाहिश थी, और मैं जब से ये बाबरी मस्जिद का मसला मैंने देखा तो मेरे दिल में यही था कि इस मस्जिद को वापस बनाना जाए। और मैं तो जिस दिन मैं सुना हूँ 2 दिन पहले कि इस मस्जिद को वापस योगी जी, मोदी जी बनाने जा रहे हैं, तो मेरे तो सर पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया। इतनी खुश हो गया, इतना खुश हो गया मैं कि मैं अपने दिल से नहीं कह सकता। हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि काजी तुम्हारे योगी जी, मोदी जी जो है बाबरी मस्जिद को बनवा रहा है, उस मस्जिद का नाम रखा जाएगा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद। तो अच्छी बात है ना। भारत के संस्कृति में हिंदू मुस्लिम आज से नहीं है, सालों साल से हम आ रहे हैं, जी रहे हैं, एक साथ खाते पीते बैठते हैं, तो हम आपस में मिल के रहते हैं। तो जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद भी होना चाहिए, मेरा यही ख्याल है। और जहाँ मंदिर है मस्जिद होना चाहिए, और मुसलमान एक दूसरे से गले मिलकर, एक दूसरे से भाई समझकर, एक दूसरे को बहन समझकर भारत के अंदर हम रहे। और हम देखिए भारत का कितना कल्याण हो जाएगा। भारत एक ऐसा देश है, इस भारत की तरफ सारी दुनिया देखती है कि भारत क्या करता है। भारत को फॉलो करते दूसरे कंट्री। आज आपको पता होना चाहिए सर, ये पाकिस्तान के अंदर कितने सारे गोलियां, कितने सारे बमबारी होती है, मुसलमान को मारते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर वैसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान शांत है, अच्छे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छे हैं, लेकिन इनको थोड़ा वलगला के रखे हैं इनके जो धर्म के जो गुरु हैं उन लोगों ने। लेकिन आज मुसलमान समझ रहे, उन धर्म गुरु के बहकावे में आके उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं करते जो पहले करते थे। आपको पता होना चाहिए, पहले अगर पाकिस्तान जीतती थी तो मुसलमान बम फोड़ते थे। ये सब उनका जाहिलियत था। उनको सोचना चाहिए था कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हम खाते हैं, यहाँ हम मरेंगे, यहाँ के मिट्टी में हमको दफनाया जाएगा। अगर पाकिस्तान अगर जीतती है और हिंदुस्तान हार जाती है तो हमें अफसोस करना चाहिए, हमें दुख होना चाहिए कि हमारा देश हार गया। अगर मैं कहीं चले जाऊँ तो वो तो यही कहेगा ना तुम्हारा इंडिया हार गया, वो तो ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान जीता। तो हम मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि हमारी कौम, हमारी जाति, हमारे ब्रदर, हम देश के लिए इकट्ठा होकर, हम देश के लिए कंधे पे कंधा मिलाकर हम एक दूसरे का साथ चले। और हमें यही संदेश नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, बीजेपी, ये सारे हमको यही कहते हैं काजी जी आप ये मत सोचो कि हम आपके दुश्मन हैं। हम आपको गले लगाते हैं, आप हमारे भाई हो, आप हमारे साथ हो। और अगर बंगाल के अंदर पार्टी जीत के आती है तो हमें अशोक मोंगा जी है और ऊपर दिल्ली के बहुत सारे लीडरों के साथ हमने बात किया, उन्होंने यही कहा काजी जी अगर बीजेपी बंगाल में जीत के आती है, आप अपने भाई के लिए, अपने मुसलमान कौम के लिए, माइनॉरिटी के लिए, संख्यालघु के लिए जो भी रहेगा दिल्ली का स्कीम आप खड़े रह के करवा देना। मैं मेरे मोहल्ले के अंदर यही कहता हूँ कि मैं बीजेपी करता हूँ मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ कि अगर कल बीजेपी हमारी जीत के आती है बंगाल के अंदर, मैं आपके साथ खड़े रह के आपका काम करवा सकता हूँ, आपके लिए कि जाके मैं किसी से पक्षपात कर सकता हूँ। अगर मैं आपके लिए नहीं करूँगा तो आप किसके पास जाओगे? और अगर मैं बीजेपी नहीं करता हूँ तो आप किसके पास जाओगे? आज जो रोलिंग पार्टी है उनके जो एमएलए है, काउंसिलर है, आप उनके पास जाते हो, अपना कुछ भी काम करा लेते हो। अगर बीजेपी हमारी बंगाल में आ गई तो आपको कौन लेके जाएगा? वहाँ मैं लेके जाऊँगा, मुसलमानों को मैं लेके जाऊंगा हमारे एमएलए एमपी के पास कि हमारे भाई है या हमारे बहन है, आप इनके लिए ये काम है करके दीजिए। अगर काम करके नहीं देंगे मैं बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दूंगा। मेरी ये दिल की ख्वाहिश है, अगर हमारे कौम के लिए वो काम नहीं करेंगे मैं बीजेपी से उस दिन इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं बीजेपी को नहीं करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बीजेपी ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस जो मत को लेकर चलते, इस पथ को लेकर चलते हैं, इसके लिए बीजेपी हमें आगे लेके जाएगी। और मुसलमानों के लिए तो बीजेपी बहुत अच्छे हैं सर, इसलिए कि पहले मुसलमान ये सोचते थे कि बीजेपी हमारे दुश्मन है। बीजेपी दुश्मन नहीं है, बीजेपी तो कभी भी मुसलमानों का दुश्मन नहीं है। हाँ, लेकिन जो मुसलमान
जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के बगैर वजह अब किसी और का गुणगान करना चाहते, कोई संतरासवादी करना चाहता है, कोई टेररिस्ट है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि टेररिस्ट किसी भी धर्म में टेररिस्ट का शिक्षा नहीं दिया जाता है। अगर सर आप कुरान पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, सारे धर्मीय ग्रंथों में वही बात लिखा हुआ है जो इंसानियत के लिए अच्छा हो। और इंसानियत सबसे पहले, फिर बाद में हमारा धर्म। हम अपने घर में अपना धर्म पालन करते हैं तो हमें बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कोई नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? नहीं बोलते हैं। आज भी बंगाल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों में लाउड स्पीकर है, वहाँ अजानें होती है, नमाज होती है। मैं जाके देखा हूँ गया के अंदर जब मैं जाता हूँ, स्टेशन के बाहर ही एक मस्जिद है सब्जी मंडी के पास, वहाँ बाकायदा स्पीकर लगा हुआ है, नमाज होती है, अजान होती है। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे महादय है बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, इन लोगों को मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर उनको मस्जिद से नफ़रत था, मुसलमानों से नफ़रत था। लोग बोलते हैं मस्जिद को तोड़ते हैं। मस्जिद तो कांग्रेस वाले ने तोड़वाया, बनवाया तो बीजेपी वाले ने। मस्जिद तोड़ा कांग्रेस ने, अब बीजेपी बना रही है। सर अब मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि कौन हमारे हित में है, बीजेपी है कि कांग्रेस है। मुसलमान जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को बहुत जिल्लत से जीना पड़ेगा। मुसलमान को सोचना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के वो दिल है, वो जिगर है, जो जिसको सब डरते हैं।